जब बात आती है भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेस को लेकर तो भाई उन 5 रेसलर को भी याद किया जाता है जो कि टॉप 5 मतलब लॉन्गेस्ट चैंपियन थे डब्ल्यूडब्ल्यू के हिस्ट्री के अंदर। और भाई उनकी आप फिर से लिस्ट देख सकते हो। सबसे पहले तो भाई हमारे ब्रूनो सामार्टिनो जिनका रेन मतलब बहुत ज्यादा है। फिर भाई नंबर 2 पर हमारे बॉब बेकलैंड आते हैं। फिर नंबर 3 पर हल्क होगन, नंबर 4 पर रोमन रेस और नंबर 5 पर हमारे पेड्रो मोरालेस। इसलिए भाई मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे रोमन रेस का जब भी मतलब डिस्कशन होता है उनके लॉन्गेस्ट रेन से रिलेटेड तो भाई ये 4 रेसलर जरूर से आते हैं। भाई चलिए आज की इस वीडियो को जरूर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सारे लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भाई लोग हम सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे पॉल हेमन के बारे में, भाई जिनको खुद को ऐसा लगता है कि उनको ब्लड लाइन के अंदर उनका मतलब मेन रोल है। भाई कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए ब्लड लाइन के अंदर, लेकिन भाई हमारे पॉल हेमन कभी भी गद्दारी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना भाई कि खून का रिश्ता सिर्फ अस्पताल में काम आता है, लेकिन जो बिना खून का रिश्ता होता है वो मरते दम तक काम आता है। भाई वही रोल हमारे पॉल हेमन ने ब्लड लाइन के साथ निभाया हुआ, रोमन रेस के साथ निभाया पिछले 2.5 साल से 3 साल। भाई भले पॉल हेमन रोमन रेस यानी कि समोस का खून नहीं हो, लेकिन भाई वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को ऐसा दिखाते नहीं हो कि रोमन रेस के फैमिली का खून नहीं है। रोमन रेस के साथ ही मतलब पॉल हेमन के साथ नाता नहीं रहा है, बल्कि वो जिस रेसलर के मैनेजर है ना उनके साथ उन्होंने मतलब मरते दम तक उनका साथ दिया। लेकिन हाँ भाई जितना हमें बंदा शरीफ लगता है ना उतना है नहीं। असली बाजी कब और कैसे पलटनी चाहिए ये इस बंदे को अच्छी तरीके से जमता है। भाई रोमन रेस ने एज ए ट्राइबल चीफ के रूप में जो भी अचीवमेंट की वो सिर्फ पॉल हेमन की वजह से की है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेस के साथ नहीं है, बल्कि रोमन रेस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू तो अभी भी है, लेकिन पॉल हेमन से कम। रिकॉर्डिंग करते समय वो मैच याद है जो कि हमें 2021 के क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिली थी, अगर मैं गलत नहीं तो भाई रोमन रेस के वहां पर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच थी। और भाई मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ब्रॉक लेसनर रोमन रेस को हराने ही वाले थे, लेकिन पॉल हेमन वो खरे बाजीगर रहते जो कि बाजी पलट देते रोमन रेस के साइड। यानी कि भाई उस मैच के अंदर पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को ऐसा जताया कि वो उसके साथ है, भाई वो रियल वाले रोमन रेस के साथ थे, ब्लड लाइन के साथ है, ना कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ थे। और भाई पॉल हेमन की वजह से उस मैच के अंदर रोमन रेस को विक्ट्री मिलती है। इसलिए भाई आप समझ सकते हो कि पॉल हेमन का मतलब कितना ज्यादा मेन रोल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लोगों इसके बाद बात कर रहे थे हमारे ड्रू मैकेंटायर और सेथ रॉलिन्स के मैच के बारे में, भाई जिसका मतलब प्लान चेंज कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू। भाई हमें लग रहा था कि ये मैच हमें नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके बारे में प्लान चेंज कर दिया। ये मैच हमें नाइट 2 के मतलब कोडी रोड्स और रोमन रेस के मैच से पहले में देखने को मिलेगी। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को को मेन इवेंट ये नाम दिया है। लेकिन भाई अब आपको नाइट 1 के अंदर टैग टीम मैच देखने को मिलेगी, फिर आपको उसके नेक्स्ट दिन यानी कि नाइट 2 के मेन इवेंट से पहले आपको ड्रू मैकेंटायर और सेथ रॉलिन्स के मैच देखने को मिलेगी, फिर देन आपको कोडी रोड्स और रोमन रेस के मैच देखने को मिलेगी। इस मैच के बारे में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद से भाई टाइटल हारने के बाद सेथ रॉलिन्स कोडी रोड्स के ऊपर अटैक भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं कोडी रोड्स के मैच के दौरान। फिर भाई हमें तब सेथ रॉलिन्स का हिल टर्न होते देखने को मिल जाए, फिर हमें कोडी रोड्स और सेथ रॉलिन्स के मैच देखने को मिल जाए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। सेथ रॉलिन्स को भी गुस्सा उसी बात का है भाई जहां पर कोडी रोड्स ने उनके चैलेंज को ठुकरा दिया था, इसलिए भाई शायद से सेथ रॉलिन्स वो रीजन हो सकता है भाई जिसकी वजह से कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत ना सके। फिर भाई अब इसके बाद हमारे बेली और ईओ स्काई के रेसलमेनिया मैच का ऑफिशियली ग्राफ देख सकते हो, कि भाई अगर मैं गलत हूं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया है। वैसे ज्यादा कुछ अपडेट निकल कर सामने नहीं आई थी इस मैच से रिलेटेड, बल्कि भाई सिर्फ ग्राफिक के बारे में अपडेट निकल कर सामने आई थी जो कि मैंने आपको बताया। भाई लोगों हम इसके बाद बात कर रहे थे हमारे बियंका बेलर के, भाई जिनको ऐसा लगता है कि उनको रेसलमेनिया के अंदर जेड कारगिल या फिर उनको टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट मैच चाहिए। पर्सनली बताओ भाई इसके बारे में तो भाई बियंका बेलर हमें जेड कारगिल के अगेंस्ट मैच रेसल करते हुए देखने को मिल सकती है। फिर भाई इसके बाद अगर टिफनी स्ट्रैटन की मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सिंपल से करवाती है रेसलमेनिया के अंदर तो भाई इनका अपोनेंट लिव मॉर्गन होने वाले हैं, या फिर भाई ये दोनों ही प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रैप करके जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन भी मैच बुक कर सकती है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के अंदर जेड कारगिल और बियंका बेलर की मैच करवाती तो भाई हमें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा डब्ल्यूडब्ल्यू बियंका बेलर की जो मतलब विनिंग स्ट्रीक है रेसलमेनिया के अंदर उसको किस तरीके से हैंडल करती है। भाई अगर मैं गलत नहीं तो भाई बियंका बेलर रेसलमेनिया के अंदर 3-0 से आगे है हर एक रेसलर से, इसलिए अगर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को अगर बुक करते तो भाई जेड कारगिल को विनर बनाती है, फिर बियंका बेलर को हमें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर भाई लोगों इसके बाद बात कर रहे थे हमारे जॉन सीना के बारे में, भाई जिन्होंने एक ही इंटरव्यू के दौरान 4-5 अपडेट दे दिए। सबसे पहले तो भाई उन्होंने इंटरव्यू के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट रेसलर कौन है इसके बारे में उन्होंने लिस्ट भी बताई है। साथ ही साथ भाई क्या वो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चैंपियन बनने वाले इसके बारे में भी उन्होंने जवाब दे दिया है। साथ ही साथ भाई रोमन रेस के मतलब करंट टाइम में जो रन उनका चल रहा है उसके बारे में उनका पर्सनली थॉट क्या है भाई इसके बारे में भी जॉन सीना ने इस इंटरव्यू के दौरान सारा कुछ मतलब पोल खोल कर दिया। भाई हम रोमन रेस के बारे में बात कर दो, भाई जॉन सीना ने उनको लेकर ये बोला कि भाई रोमन रेस से करंट टाइम में मतलब इतना कुछ अचीवमेंट करके रखा है जो कि भाई करंट टाइम में कोई रेसलर कर नहीं सकता है फ्यूचर के अंदर। हाँ भाई रोमन रेस एक ऐसा बंदा है भाई जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आगे ले जाने वाला है। साथ भाई उन्होंने रोमन रेस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट के नंबर 4 पर भी लगाया था उनके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ भाई उनके अकॉर्डिंग हल्क होगन, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, साथ ही साथ भाई हमारे पीपल्स चैंपियन रॉ के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। साथ ही साथ भाई हमारे रोमन रेस भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के मतलब लिस्ट के नंबर 4 पर आते हैं जॉन सीना के अकॉर्डिंग। और भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं आया, बल्कि ब्रॉक लेसनर भी तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर है ना भाई। यहाँ पर जॉन सीना ने स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन को डाला है, रॉक को डाला है, रोमन रेस को डाला है, हल्क होगन को डाला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को नहीं डाला है। इसलिए भाई जॉन सीना के अकॉर्डिंग ये 4 रेसलर और मेरे अकॉर्डिंग 5वां रेसलर ब्रॉक लेसनर होने वाला है। इसके बाद उन्होंने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप विक्टरी को लेकर मतलब इतना बड़ा कुछ मतलब बयान
दे दिया ना, जिसको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि भाई जॉन सीना में जरूर से चैंपियन बनते हुए देखने को मिलने वाले। और एक बार भाई जॉन सीना को इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया कि आपने WWE हिस्ट्री के अंदर काफी सारे रेसलर को हराकर चैंपियनशिप जीती, लेकिन आपकी फेवरेट विक्टरी कौन सी है चैंपियनशिप के लिए? तो भाई इसको लेकर हमारे जॉन सीना ने यह जवाब दिया कि मैं जब अगली चैंपियनशिप जीतूंगा तो वो मेरी सबसे ज्यादा मन पसंद जीत रहेगी। इसको सुनने के बाद अब हमें 100% कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना फिर से WWE के अंदर आने वाले और चैंपियन भी बनने वाले। भाई WWE ये प्लान कब आजमाती है तो मैं आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ भाई जरूर से प्लान आजमाने वाले WWE। और हाँ भाई सारे WWE फैंस की भी यही दिल से इच्छा रहने वाला है कि जॉन सीना आए और चैंपियन बने WWE के अंदर। वैसे भाई इसके बारे में आप अपने पर्सनली थॉट कमेंट में बता सकते हो। साथ ही साथ भाई इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ भाई अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज को और भी आ सकते हो, आपको नीचे मेरे पेज के लिंक मिल जाएगी। और हाँ भाई आपने जो हमारे चैनल के लिए अनमोल 5 मिनट देना उसके लिए भी थैंक यू।